जैसे ही वहां पर पवेलियन मास्टर दामोदर द्वारा वह शब्द कहे गए ना, अचानक से उनके आसपास में से एक एनर्जी निकलते हुए आती है और वह एनर्जी जितनी भी आ रही थी ना, वह पवेलियन के अंदर से आ रही थी। वह बिल्कुल सुनहरी एनर्जी थी जो विपिन के चारों तरफ घिर जाती है और वहां पर विपिन को पूरी तरह से कैद कर रख लेती है। और वहां पर अचानक से विपिन के गले के ऊपर एक निशान दिखने लगता है। वह ये दिखा रहा था कि वहां पर अभी वह एक सीनियर की पोस्ट के ऊपर आ चुका है। हालांकि वह जो निशान था वो ज्यादा देर नहीं लेता, वह वहां से अगले ही पल मिट जाता है और उसके अगले ही पल उसके हाथ के अंदर अभी एक टोकन आ जाता है जो ये दिखा रहा था कि वह अभी एक ऑनरेबल एल्डर बन चुका है, जिसके ऊपर अभी एक एल्डर लिखा हुआ था। वह टोकन पूरी तरह से सुनहरे कलर का था। उसके अंदर से एक अधिकार की ओरा बाहर निकल रही थी, हाँ, जो ये दिखा रही थी कि उनके सामने एक एल्डर खड़ा है और उसके सामने झुक जाओ वरना तुम्हारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा होगा। वहीं विपिन को तो पता नहीं था कि उसके साथ में क्या हो रहा था और विपिन वहां पर पूरी तरह से हैरान परेशान और अवाक रह गया था। अपनी जगह पर जमता हुआ वह सोच रहा था, क्या क्या मैं एक एल्डर बन गया? लेकिन कुछ देर पहले तो मैं यहाँ पर अभी सीनियर प्राची से बात कर रहा था कि एल्डर बनना कितना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा वह है, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा और अगले ही पल में एल्डर बन गया। ये कोई सपना तो नहीं है भाई? अरे कोई मुझे कोटी काटो, मुझे पता नहीं कि मैं आखिरकार कौन सी दुनिया के अंदर आ गया हूँ। विपिन का बदन वहां पर अचानक से कांप रहा था। वहीं दूसरी ओर एल्डर अभी सीनियर प्राची का भी यही सीन था, क्योंकि कुछ देर पहले वह अभी विपिन को लेक्चर दे रही थी कि आपका 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में आप किसी भी तरह से एक एल्डर नहीं बन सकते थे, क्योंकि उसके मास्टर ऐसे थे, उसके मास्टर वैसे थे और फिर भी वह वहां पर कुछ भी नहीं बन पाए थे। वहां पर पवेलियन मास्टर दामोदर ने विपिन को अपना पद दे दिया था और इसके अलावा वहां पर उन्होंने एक और घोषणा की थी, आज से मैं यहाँ पर आदर्श को रोसात मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर एक पवेलियन मास्टर बनाता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पर उन्हें केंद्रीय साम्राज्य के अंदर मुख्यालय के तरफ से उन्हें आमंत्रण करता हूँ ताकि वो वहाँ पर आए और वह कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने में ज्यादा मुश्किल ना हो। उसके बाद में दामोदर जल्दी से प्राची और आदर्श दोनों की तरफ मुड़ते हैं और वो उनसे कहते हैं, ठीक है प्राची और पवेलियन मास्टर आदर्श, मैं आप दोनों से अब ये सारा मामला निपटाने के लिए कहता हूँ और अब मुझे पक्का विश्वास है कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। यह सब कुछ कहने के बाद में वहाँ पर पवेलियन मास्टर दामोदर आखिरकार अब शांत हो गए थे, यानी कि जो उनकी छवि अभी उस वॉल के ऊपर दिख रही थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। और अब वही विपिन आगे बढ़ता है और वह आदर्श और अन्य लोगों से कहता है, ठीक है अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि अब मेरा यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया है और इसके अलावा पवेलियन के अंदर जितनी भी ज्यादा अशांति फैली हुई थी उसको मैंने यहाँ पर हल करवा दिया है। इसी वजह से अब मुझे नहीं लगता कि मेरा और मोहन का यहाँ पर रुकना सही रहेगा। उसके साथ में विपिन वहां से जाने वाला था कि अचानक से आदर्श पीछे से आता है और वो विपिन को आवाज देता है, प्रिंसेस विपिन एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे एक और काम है, क्योंकि अब यहाँ पर सुल्तान मर चुका है। इसी वजह से अब रोसा साम्राज्य की जो शक्ति है वह अब किसको संभालनी चाहिए, आपको ही इसका चांस मैं आपको देता हूँ कि आप यहाँ पर उस उम्मीदवार को खड़ा करें। वैसे हेड आदर्श भी सही कह रहे थे, क्योंकि रोसा साम्राज्य के अंदर अभी क्या चल रहा था उसके बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद अगर जल्द ही अब नए सुल्तान को रोसा साम्राज्य के अंदर नहीं ढूंढा गया तो उसके बाद में उस गद्दी के लिए सभी के अंदर लड़ाई होने लगी। और सुल्तान के कोई छोटे मोटे बेटे बेटे तो थे ही नहीं, इसके अलावा उसके बहुत सारे पुत्र थे और बेटे थे, वो वहां पर आराम से उसके साथ में लड़ सकते थे और पूरे रोसा साम्राज्य के अंदर अशांति फैला सकते थे। इसी वजह से हेड आदर्श यहाँ पर पहले से इसके बारे में सोच कर रखा हुआ था। इसी वजह से वो विपिन से पूछने के लिए आगे चले गए थे। विपिन ने भी जवाब देने से पहले कुछ सोचा और उसके बाद में उसने कहा, सुल्तान का एक बेटा भी था, उसका नाम यश है, आप उसको आराम से इस गद्दे के ऊपर बिठा सकते हैं और मेरी तरफ से वास्तव में उसके अंदर ऐसे उपयुक्त गुण भरे हुए हैं कि वह आराम से पूरे रोसा साम्राज्य को संभाल लेगा। वास्तव में जब विपिन बाहर था तो उस समय मोहन ने बता दिया था कि रोहन को वहां पर सुल्तान ने कैद किया था और इसके बारे में उसे यश ने बताया था, जिसकी वजह से अब विपिन को यश के ऊपर पूरा भरोसा था कि वह ऐसा कुछ कर सकता है। और इसके अलावा विपिन खुद भी तो यश के साथ में बहुत ज्यादा समय तक रह चुका था और इतने ज्यादा समय तक रहने के बाद में उसे पता था कि चाहे से वह बंदा कितना ही ज्यादा लड़कियों के पीछे क्यों ना पड़ा हो, चाहे से कितना ज्यादा उसके अंदर ट्रकपन क्यों ना भरा हो, लेकिन फिर भी वो वास्तव में साम्राज्य और अन्य व्यक्तियों के बारे में सोच विचार रखता था और वह उनके लिए बड़ा ही उदार था। इसी वजह से विपिन को पक्का विश्वास था कि वह बिल्कुल सुल्तान की तरह नहीं होगा, वह इस पूरे रोसा साम्राज्य को आराम से संभाल लेगा और किसी से उसको लड़ने की कोई भी जरूरत भी नहीं थी। विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने कहा, ठीक है प्रिंसिपल विपिन, आप जैसा कहते हैं
मैं वैसा ही करता हूँ। मैं यश को अब यहाँ पर आके देख लूंगा कि अब उसे यहाँ पर सम्राट बनाना है कि नहीं, और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही जरूर करूंगा। उसके बाद में विपिन जल्दी से मोहन की तरफ पलटता है, क्योंकि अब वह रोहन के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित था और उसे तब से रोहन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। वह मोहन के पास में जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अब तक पता चला कि अभी रोहन कहाँ पर है? नहीं मास्टर, मुझे अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि जब रोहन यहाँ से भागा था ना, तो उसके बाद में उसने अपने पीछे एक पत्र जरूर छोड़ा था, वह मैं आपके लिए ला सकता हूँ। लाओ। विपिन ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पत्र को ले लिया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आलिम ने पूरे रोसा साम्राज्य को छानबीन करवा लिया था, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पर रोहन कहीं पे भी नहीं मिला था। इसके साथ में विपिन समझ चुका था कि रोहन बहुत अच्छे तरह से यहाँ से बाहर निकल चुका था, वह रोसा साम्राज्य के अंदर नहीं छुपा हुआ था। मोहन आगे बढ़ता है और वह पत्र विपिन को दे देता है। वो कहता है, मास्टर, क्योंकि यह आपके नाम के ऊपर लिखा हुआ था, इसी वजह से छोटे मालिक मैंने इसको नहीं खोला था। इसके बाद में विपिन ने वह लिफाफा फाड़ा और उसके अंदर से जो लिखा हुआ लेटर था उसको वहाँ पर पढ़ने लगा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, टीचर, मेरे इस तरह से अचानक चले जाने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन वास्तव में मैं अब यहाँ पर ज्यादा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुल्तान को मार दिया है और आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। हाँ, मुझे पता है कि आप जब वापस आएंगे तो आप इस पूरे मामले को सुलझा लेंगे, लेकिन मैंने ये जो गलती की है ना, उसके ऊपर मैं बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब मैं और आपके ज्यादा ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त यहाँ से जा चुके हैं, इसी वजह से अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी साधना के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जब से आप मेरे से मिले हैं तब से आप हमारा भी ध्यान रख रहे हैं और मैं और ज्यादा अब आपके ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता था। शुक्रिया मास्टर, शुक्रिया टीचर, शुक्रिया जो आप मेरी जिंदगी के अंदर आए और आपने मुझे इस हद तक बढ़ा दिया। वास्तव में मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। मैं आपका नाम एक दिन जरूर रोशन करूंगा और आपके नाम के ऊपर कभी भी धब्बा नहीं लगने दूंगा। इसी वजह से मुझे यहाँ से अभी जाना होगा। विपिन ने जल्द ही अब उस पूरे लेटर को पढ़कर समाप्त कर दिया था और उसके बाद में विपिन का दिल भी बड़ा ही दुखी हो गया था। उसने चुपचाप से अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि वास्तव में सच में अब वह समझ चुका था कि रोहन का यहाँ से जाने का असली मकसद वो नहीं था कि वहाँ पर उसने सुल्तान को मार दिया था, उसका कुछ और ही कारण था। रोहन उसके सभी डायरेक्ट स्टूडेंट्स के अंदर से एक था। वह आरव, आकाश, विक्रम इन सभी से सीनियर था, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आरव कॉम्बैट मास्टर्स की एक संतान बन चुका था। आकाश अब अपनी आत्मा को वापस से ताकतवर बनाने के लिए आगे बढ़ चुका था। वह आत्मज्ञान की टेक्निक को ढूंढने के लिए और उनकी विरासत को हासिल करने के लिए आगे जा चुका था। इसके अलावा विक्रम अब खुद के कबीले के अंदर जा चुका था। वह अपनी सुल्तान की महारत को हासिल करना चाहता था और उसके शरीर को पूरी तरह से जगाना चाहता था। और वहीं दूसरी ओर विपिन की 3 छात्राएं, जिनमें से एक ग्लेशियर स्पेंड कोर्ट के अंदर जा चुकी थी, दूसरी पॉइजन हॉल के अंदर अभी वहाँ की एक संस्थापक बन चुकी थी और तीसरी स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर शामिल हो गई थी। लेकिन अब बचा था कौन? अब अकेला रोहानी बचा था, जो वहाँ पर उसके साथ में रह रहा था और इतने ज्यादा समय से चुपचाप वह विपिन के पीछे चल रहा था। ना उससे कोई शिकायत कर रहा था, ना ही कुछ, लेकिन वास्तव में उसके ऊपर जो दबाव पड़ा हुआ था ना, वो बहुत ही ज्यादा अधिक था। हाँ, मान लिया कि विपिन ने वहाँ पर उनकी साधना, उनके शिक्षण और उनकी जो लड़ाई टेक्निक्स थी उनके अंदर बहुत अच्छा सुधार किया था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद में आज यहाँ पर उसके एक दुश्मन ने वहाँ पर उसको अपना एक बंधक बना लिया था, जिसके बाद में रोहन को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची थी, क्योंकि एक तो इतने ज्यादा समय से वो उसके साथ रह रहा था और अब अचानक से वहाँ पर विपिन के सर के ऊपर वो बोझ जैसा वो खुद को महसूस करने लगा था, क्योंकि उसके द्वारा उसको धमकाया जा रहा था, जो उसके लिए झेलना बहुत ही ज्यादा कठिन हो चुका था। उसके साथ में उसका जो दबाव था ना, वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था और उसने वहाँ पर महसूस कर लिया था कि अगर अब उसको अपने टीचर के ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि वो वहाँ पर अपने टीचर को छोड़ दे, ताकि कोई भी आगे जाकर उसके टीचर को यहाँ पर उसका यूज कर धमकाने की कोशिश ना कर पाए। वहाँ पर अब विपिन ने बहुत गहरी दुखी के अंदर सांसें ली। अरे, तुम मेरे एक अनमोल विद्यार्थी थे, मैंने कब तुमको अपना बोझ समझा। भले ही रोहन को विपिन के सारे डाइट स्टूडेंट्स के अंदर उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता था, लेकिन फिर भी वह उसका एकमात्र स्टूडेंट था जो उसको वहाँ करीमनगर से फॉलो करता हुआ आ रहा था और कदम दर कदम उसके साथ में इतनी दूर आ गया था। वास्तव में विपिन अब तो अपने सभी स्टूडेंट्स को बच्चों की तरह वहाँ पर रखने लगा था। वह उसको स्टूडेंट्स नहीं समझते थे, वह विपिन उन सभी को अपना बच्चा समझता था। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद में आखिरकार
कैसे मैं तुम सभी को अपना एक बोझ समझ सकता था। वहीं जहाँ पर विपिन बहुत ही ज्यादा निराश था, वहीं मोहन अब उसके दुख को समझ चुका था और उसने भी अब तक उस पूरे लेटर को पढ़ लिया था। वो आगे बढ़ता है और उससे कहता है, छोटे मालिक, क्या हमें अब यहाँ पर रोहन को ढूंढना चाहिए? उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, नहीं नहीं, उसको ढूंढने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी क्षमता को देखते हुए मुझे पक्का विश्वास है कि वहां पर उसको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। वास्तव में जो रोहन था ना, उसका डायरेक्ट स्टूडेंट था और विपिन ने पहले ही रोहन को सारी शिक्षाएं दे दी थी। उसको यहाँ तक छुपना, अपना रूप बदलना, वह सब कुछ सिखा दिया था। विपिन के अलावा कोई 7 स्टार मास्टर टीचर ही होगा जो उसको शायद पहचानने में सक्षम हो पाएगा। वास्तव में विपिन, तूने इस बार बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तूने केवल उनकी साधना टेक्निक्स, उनके युद्ध अभ्यास और उनको केवल शिक्षाएं दी थी। तूने उनके मन को कभी भी नहीं देखा। शायद वहां पर मोहन अपने आप को अब बहुत ही ज्यादा नीचा समझने लगा था, क्योंकि उसके साथ के जो स्टूडेंट्स थे ना, वो पहले ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि यहाँ पर तूने उसको नहीं देखा कि वहां पर अभी रोहन किस तरह से महसूस कर रहा था, क्योंकि चाहे से वह सभी सभी अपनी मन ही मन के अंदर और अपने सामने वाले को अपना अच्छा दोस्त मानते हो और वो उनके साथ में आराम से तैयारी भी करते हो। हालांकि उस समय वह अपने आप को और एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। वह विपिन को खुश करने और उसको निराश न करने की हमेशा कोशिश किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनका वो विपिन उनका कोई टीचर नहीं, उनके पेरेंट्स की तरह था जो उनको संभाल कर रखा हुआ था। वही सोचते हुए विपिन ने अब बहुत ही देर तक खामोश रहा। वो बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था और अब विपिन को पता था कि वहां पर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। बस अब वो कर सकता था जो था वह था रोहन का इंतजार। वहीं जहाँ पर विपिन इसी तरह से निराश खड़ा हुआ था, वहीं रोसा शहर से कुछ दूर आकाश के अंदर